हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो हम लोग कर रहे हैं भारतीय इतिहास घटना चक्र, जिसमें इसके बहुत सारे चैप्टर करा दिए गए हैं। तो आज का चैप्टर का नाम है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक है, तो अगर आप लोगों हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग इसमें बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाए गए हैं जो कि इसमें घटना चक्र के हैं। पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, हिस्ट्री तो मैं करा ही रहा हूँ, और इन्वायरमेंट है, जियोग्राफी और साइंस एंड टेक सभी पर वीडियो बनाया गया। तो आप अगर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ का एग्जाम देना चाहते हैं तो घटना चक्र पढ़ लीजिए, क्योंकि घटना चक्र पढ़ने से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ सकते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। इसके यहाँ पर नोट्स हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में स्थित था। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था की नाम गदर पार्टी पड़ी। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की प्रारंभ किया किसने किया था? तो यह किया था स्वामी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ पर है किसने किया था? तो यह किया कहाँ किया गया था? और किया गया था लंदन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापित हुई थी, कब हुई थी? तो यह हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? सेम क्वेश्चन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए है लाला हरदयाल। यहाँ पर देखिए, वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक हैं। आगे है, निम्न में से किसने गदर पार्टी के गठन किया? तो लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर डी है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1913 में हुआ था। गदर पार्टी का नेता कौन था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें डी लिखा है, सी हो जाएगा, लाला हरदयाल। ओके। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो लाला हरदयाल हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन बी दिया है, सोहन सिंह भागना होंगे। ठीक है, तो देखिए, गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर सॉरी गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था? तो ये जुड़े थे रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खुदीराम बोस। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल्ला रहमान,
मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित कांसीराम प्रमुख थे, जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु 18 माह 8 दिन और 8 माह थी। ठीक है, 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। देखिए यहाँ पर लिखा है उन्होंने आत्महत्या कर लिया। देखिए लेखक लिखने में तो कुछ भी लिखते हैं, लेकिन भारत के लोग इतने भावनात्मक रूप से इतने इमोशनल होते हैं, ताकि देखिए यहाँ पर मारना चाहते थे किनको, मारना चाहते थे किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, और लेकिन गलती से कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। तो ये एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिए, तो इनको बहुत ही दुख हुआ और इनको लगा कि मैं किसी निर्दोष व्यक्ति को कैसे मार सकता हूँ। तो एक इस प्रकार से भी आत्महत्या कर सकते हैं। तो सबको जैसा लगा उन्होंने उस प्रकार से लिखा, लेकिन आप भी अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं, अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरी जो बताया हो, मेरा जो विचार था मैंने वो बताया, आपके अगर कोई विचार हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन डी है यूएसए में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो यह है यूएसए। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई, तो यूएसए ऑप्शन ए हो जाएगा। गदर क्या था, तो देखिए गदर भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, तो ऑप्शन सी है पश्चिमी अमेरिका। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। यहाँ पर देखिए स्वदेशी आंदोलन में निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक यानी बेसेंट और स्वदेशी संगठनों के मौके का लाभ उठाया था। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, तो ये है महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो ये हैं अफगानिस्तान। जर्मनी के समर्थन से काबुल राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो ये है ऑप्शन ई हो जाएगा। एक से अधिक लोगों ने गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध, होम रूल लीग, तो एक से अधिक है। ठीक है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, तो ये है भीकाजी रुस्तम कामा। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की संकल्प की उद्घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं। वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आई और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 सही है। जो 1907 में पेरिस आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में ध्वज फहराया गलत है।
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सॉरी भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो वो सेम क्वेश्चन होगा मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट है किस महिला ने भारतीय तिरंगे को सबसे पहले फहराया था, तो ये फहराया भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो ऑप्शन डी है स्टुअर्ट गार्ड में। नेक्स्ट मैडम कामा ने भारत की तिरंगी ध्वज को फहराया फहराया था, तो यह फहराया था आपका स्टुअर्ट गार्ड। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी, तो यह है मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। देखिए यहाँ पर इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ के बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा कावास ललका को गोलियों से भून दिया था, फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, फलतः इन्हें भी फांसी की सजा दी गई थी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, जनरल डायर को, तो ऑप्शन ए माइकल ओ डायर को। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। मैडम भीकाजी कामा एम बरकतुल्ला BVS अय्यर और MN रॉय में क्या बात समान थी, तो देखिए पहले तो पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। दूसरा है क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें M बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। तीसरा है वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तीसरा है वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में भी थे, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही है। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। 1906 नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। याद रखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर अभिनव से संबंधित है, अभिनव सोसाइटी से, ठीक है। नेक्स्ट है कामागाटा मारू, तो यह है ऑप्शन नंबर सी कनाडा की यात्रा था, निकाला जाएगा जलपोत था, जहाज था, ठीक है। कामागाटा मारू तो वही सेम है, जलपोत थे कामागाटा मारू, तो ये है ऑप्शन बी हो जाएगा बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू क्या था, एक जहाज था। निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, चटगांव शस्त्रागार छपा, बर्लिन में इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना है और केंद्रीय असेंबली बम कांड कब क्या हुआ था, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1, 3, 4 और सेकेंड घटना। यहाँ देखिए घटना को, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 8 अप्रैल को, और चटगांव शस्त्र छापा तो ये 18 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु उन्होंने टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो देखिए इस प्रकार यह समाप्त हुआ और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। तो हम लोग शुरू करते हैं इसके नोट्स से। नोट्स में है ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ही एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन की राखी दिवस के रूप में मनाया गया।
विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बँट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के कार्यकाल में वर्ष 1905 में किया गया था। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व ईस्ट एवं पाश्चात्य वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पूर्व और भी पश्चिम को समझने में गलती करें। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके सुझाव का समर्थन बागरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। तो पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त या सराय संधि? तो सबसे बाद में हुआ था बंगाल विभाजन, 1905 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा 7 अगस्त 1905। इसको पढ़िए। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। दूसरा है, बंगाल का विभाजन हुआ। तीसरा है, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। और चौथा कथन है, लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन का था। ठीक है, नेक्स्ट बंग भंग बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो यह हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी। बंग भंग की घोषणा की गई थी, तो ये किया गया था 7 अगस्त 1905 को, नहीं 19 जुलाई 1905 को हुआ था। ये 7 अगस्त नहीं, 19 जुलाई। ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बंगाल विभाजन का निर्णय घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई दिया गया है, 1905। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो यह है कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी। ठीक है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर तो कर्जन हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। और बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर तो ये है सर एंड्रूज फ्रेजर्स, इनको भी याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो यह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, R.N. टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया अब कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो यह अपनाया गया था 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो यह किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार
अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। बायकाट, स्वदेशी, असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा। तो यहाँ असहयोग काट दीजिए, बाकी बायकाट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा हो जाएंगे। 1 2 4 देखिए कौन से ऑप्शन में है। 1 2 4, तो 1 2 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, पढ़ना है इनको। करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत आज 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी का सहयोग प्रस्ताव पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान वर्ष संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। देखिए यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन के पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो यह हुआ था बंगाल विभाजन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल 1905 में ईस्वी में विभाजित हुई, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो यह हुआ था 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन के इनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बना नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में तथा सिलहट में इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन का तब कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध, सम्राट जॉर्ज, ये देखिए 1911 तक बना रहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फिर है, कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में। भारतीयों के विरोध कारण बंगाल फिर से कब एकीकृत हुआ? तो 1911 में। ऑप्शन बी। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था चिदंबर पिल्लई। ये बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेष कर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में तथा चिदंबरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी के नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन जुड़े थे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, लास्गो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा अरविंद्रनाथ टैगोर ने।
राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अरविंद नाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में बड़े भाई गंगेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में न्यू चेतना जागृत हुई, मतलब नई चेतना। तो अब अगला चैप्टर आता है आपका कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत ही अच्छी, और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।